Hello students, good morning. How are you all? I hope you all are fine and safe at your home. आज हम हमारी इंग्लिश ग्रामर जो है उसमें हमने ये जो फर्स्ट वाला यूनिट है अल्फ़ाबेट वाला इंग्लिश अल्फ़ाबेट वो हमने कर लिया है। सेकंड वाला है आई यू ही शी एंड इट वो भी हमने कर लिया है। तो अब हम हमारा ये जो थर्ड वाला यूनिट है यू वी एंड दे, थर्ड वाला यूनिट है यू वी एंड दे, ये हम करने वाले हैं। ओके, तो पहले मैं आपको ये इसका कंसेप्ट क्लियर कर देती हूँ कि हमने जो पहले आई यू ही शी एंड इट जो किया था ये सब सिंगुलर के लिए हम यूज करते थे। कोई थिंग या पर्सन या कोई चीज एक हो उसके लिए हम ये सभी का यूज करते थे। ओके, तो उसके आगे हम आर्टिकल भी लगाते थे, अ बॉय, अ गर्ल, अ कैट, अ चेयर, अ बुक, ऐसे हम सभी के आगे आर्टिकल्स भी लगाते थे, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये सभी में हम सिंगुलर यानी कि कोई चीज पर्सन एनिमल वो सब एक हो वन हो उसके लिए हमने ये कंसेप्ट क्लियर किया था। ये हमने आई यू ही शी एंड इट बट का यूज हम वन के लिए करते हैं। किसके लिए? वन, कोई सिंगल चीज हो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। ओके, एंड एक से ज्यादा हो, 2, 3, 10, 15, 25, 50, तो वो सभी के लिए हम ये 3 का यूज करते हैं। एक के लिए ये और एक के ज्यादा हो, एक से ज्यादा हो तो इसका यूज करते हैं। ओके, तो उसके लिए आपको एक चार्ट बनाना होगा। सिंगुलर, और आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 more than 1। सिंगुलर यानी कि 1, प्लूरल यानी कि मोर देन 1, 1 से ज्यादा। तो यहाँ आई है तो सामने हम 1 से मोर देन 1 यानी कि एक से ज्यादा हो तो हम किसका यूज करते हैं? वी का। यहाँ पे यू का, यहाँ पे भी यू का, ही शी इट दे, आई तो वी, यू तो यू, ही शी एंड इट तो उसके लिए हम प्लूरल में यानी कि एक से ज्यादा हो तो उसके लिए हम दे का यूज करते हैं। ओके, तो ये हो गया आपको क्लियर। ये आपको अपनी बुक में भी लिखना है। ओके, मैं आपको फोटो भी क्लिक करके भेजूंगी बट आपको भी अपनी बुक में ये लिखना है एंड लर्न करना है। ओके, इसके बाद हम दूसरा भी एक ऐसा कोष्टक है, ऐसा एक पेज है वो याद रखेंगे बट वो मैं बाद में आपको बोलूंगी। पहले ये आपको लिखना है एंड लर्न भी करना है कि सिंगुलर में आई तो प्लूरल में वी, 1 हो तो आई, 1 से ज्यादा हो तो वी, 1 हो तो यू, 1 से ज्यादा भी हो तो यू, 1 हो तो ही शी इट, 1 से ज्यादा हो तो दे। फिर ये भी याद रखना है कि आई के साथ एम, आर, ही शी इट तीनों में इज का यूज करते हैं हम। ओके, फिर यहाँ वी यू एंड दे के साथ तीनों के तीनों में हम आर का यूज करते हैं। आर आर आर। ओके, तो ये भी आपको ऐसे लर्न करना होगा।
तो अब हम ये आई वी एंड यू का कंसेप्ट है वो डिटेल में देखते हैं। ओके, यहाँ एक बॉय के लिए मैं बोलती हूँ यू आर अ बॉय, बट मेरे सामने एक से ज्यादा बॉय उभे हैं, खड़े हैं, एक से ज्यादा बॉय है, तो यू आर बी ओ वाई एस बॉयस। एक से ज्यादा के लिए हम पीछे एस यानी कि प्लूरल में हम इसको एस लगाते हैं पीछे, ये जो आर्टिकल है वो यहाँ से निकल जाएगा। ओके, एक है इसलिए हम आर्टिकल लगाते हैं, बट एक से ज्यादा है तो हम इसके पीछे प्लूरल का साइन ये है कि इसके पीछे हम एस लगाएंगे। नाउन के पीछे एन आर्टिकल है वो निकल जाएगा, उसको हम रिमूव कर देंगे। फिर I am a student student। I am a student, मैं एक स्टूडेंट हूँ। ओके, फिर मुझे ऐसा कहना हो कि मैं और मेरी फ्रेंड हम दोनों स्टूडेंट्स हैं, तो हम क्या बोलेंगे? We are students स्टूडेंट्स, ये आर्टिकल है वो निकल जाएगा। यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में हम एस लगाएंगे, एन आई का डी हो जाएगा, एम के बदले हम वी के साथ क्या रखेंगे? आर, वी के साथ हम आर का यूज करेंगे, एंड स्टूडेंट्स, वी आर स्टूडेंट्स। ओके, फिर हम ध्येय के बारे में बात करेंगे। It is a cat, it is a cat, बट वहां पे एक नहीं है, 3 कैट है, तो हम उसके बारे में क्या कहेंगे? They are cats, वो cats है, they are cats। देखो यहाँ पे प्लूरल फॉर्म हो गया, they का ईट का ध्येय हो गया, इस का आर हो गया, आर्टिकल है वो निकल गया, यहाँ कैट का कैट्स एस लग गया, कैट्स हो गया। आया समझ में? शी इज अ नर्स, तो शी का क्या होगा? ध्येय, इसका आर, फिर आर्टिकल है, आर्टिकल आएगा? नहीं आएगा, निकल जाएगा, आर्टिकल निकल जाएगा, एंड नर्स का हो जाएगा NURSES नर्सिस। ओके, फिर ही का देखते हैं, ही इज FARMER फार्मर, यानी कि फार्म में जो खेडूत होते हैं वो जो वर्क करते हैं ना, उसको हम फार्मर बोलते हैं। तो ही का क्या हो जाएगा? they, इसका हम लिखेंगे आर, आर्टिकल ए है वो निकल जाएगा, एंड फार्मर का FARMERS फार्मर्स। ओके, तो ऐसे हमें ये लिखना है। आ गया सभी को समझ में? वेरी गुड। अब हम एक से ज्यादा एग्जाम्पल देखते हैं सभी के। ये हमने कन्वर्ट किया कि सिंगुलर में से हमने प्लूरल बनाया। ओके, अब हम यू के ही एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहले देखते हैं URBOYS बॉयज। You are 2 boys, एक नहीं है, एक से ज्यादा है, कितने हैं? 2 है,
इसलिए आर लिखा है एंड बॉयज है। फिर हमने यहाँ पर्टिकुलर बात की है कि कितने बॉयज है, 2 बॉयज है। फिर है यू आर FRIENDS फ्रेंड्स। आप दोनों बॉयज हो एंड आप दोनों एक दूसरे के फ्रेंड्स हो। You are in class 1 एंड आप दोनों क्लास 1 में हो, आप दोनों क्लास 1 के स्टूडेंट्स हो। ओके, तो ऐसे हमने ये यू के देखे एग्जाम्पल्स, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। शायद फर्स्ट टाइम में अभी समझ में ना आए तो हमारा जो नेक्स्ट लाइव सेशन होगा उसमें हम यू वी एंड दे के बारे में ही डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, फिर हम वी के बारे में बात करते हैं। वी आर गर्ल्स, वी आर 3 गर्ल्स, वी आर फ्रेंड्स। हम गर्ल्स है, कितनी गर्ल्स है, हम 3 गर्ल्स है। फिर वी आर फ्रेंड्स, हम फ्रेंड्स है। ओके, हम तीनों के तीनों है, वो हम तीनों फ्रेंड्स है। वी आर स्टूडेंट्स, वी आर इन क्लास 1। ओके, तो ऐसे हमने ये देखे वी के एग्जाम्पल्स। पहले हमने यू के एग्जाम्पल्स देखे, अब हमने वी के एग्जाम्पल्स देखे। अब हम दे के एग्जाम्पल्स देखेंगे। THEY दे, हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, फिर इसका रिवीजन करेंगे, तो आप लोगों को और ज़्यादा याद रह जाएगा। अब है दे आर राम एंड श्याम, दे आर राम एंड श्याम। They are boys, both are boys, वो दोनों boys है। They are brothers, BROTHERS brothers, वो दोनों एक दूसरे के भाई है, वो दोनों ब्रदर्स है। ओके, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया। हमने पहले यू के, वी के एंड दे के तीनों के एग्जाम्पल्स देखे, एंड हमने सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के कंसेप्ट देखे। आई तो यू, फिर यू तो यू, एंड ही सी इट, तो उसका प्लूरल में हम दे करते हैं। ओके, आई के साथ एम का यूज करते हैं, वी के साथ आर का, दोनों यू के साथ हम आर का यूज करेंगे, ही शी एंड इट के साथ इज का यूज करेंगे, एंड दे के साथ आर का यूज करेंगे। ओके, तो ऐसे हमें ये यू वी एंड दे का चैप्टर है वो करना है। और हम आगे ये एक्सप्लेनेशन हमने ले लिया। अब हम ये जो हमारी कर्सिव राइटिंग की बुक है उसमें आज हम ये दोनों पेज करने वाले हैं। ओके, तो चलो हम ये अब कर्सिव राइटिंग की जो बुक है, अगर किसी ने ना ली हो तो अब ले लेना। हमें ये फर्स्ट दोनों पेज कर लिए हैं, अब हम ये दोनों पेज आज करने वाले हैं। ओके, चलो यहाँ जो दोनों पेज में आपको करने हैं लेटर्स, ये पेज में और ये पेज में, मैं वो आप लोगों को एक बार मैंने यहाँ पे लिखा है, दूसरी बार मैं आपको लिखकर बताती हूँ, फिर आपको अपनी इस बुक में कंप्लीट करना है ये पेज एंड ये पेज दोनों। ओके,
तो चलो ये है ई, ई फॉर आई, ई फॉर आई। फिर एफ देखो कहां से कहां तक जाता है, एफ फॉर फिश, फिर जी फॉर ग्रेप्स, एच फॉर हाउस। ओके, आपको भी ऐसे ही लिखना है, बट आपको ये जो जितनी लाइंस दी गई है 2 या 3, वो सभी लाइंस में आपको दोनों पेज कंप्लीट करने हैं। फिर ई फॉर इंजन, फिर एफ फॉर फ्लावर। मैं कहां से कहां तक करती हूँ वो आप लोगों को देखना है। एंड पहले जो दिया गया है आपकी बुक में, उसमें पहले ट्रेस करना है, फिर बाकी की 2 लाइन बनानी है। जी फॉर गॉड, एंड एच फॉर हर्ट। ओके, ऐसे आप लोगों को ये सभी लेटर्स है वो अपनी ये जो कर्सिव राइटिंग की बुक है उसमें लिखने हैं। ओके, आ गया सभी को समझ में? वेरी गुड। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज हमने क्या किया, वी, यू एंड दे का कंसेप्ट क्लियर किया, एंड ये 2 पेज हम अपनी कर्सिव राइटिंग में करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।